आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में मेरा ये विश्वास है कि ये एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में हम लोगों के सामने है। और इंटेलिजेंस का जो पत्रकारिता रखी गई थी उसका मकसद ही एक ही था कि आज की जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता में किस रूप में और किस में पत्रकार ढल रहे हैं। वनांचल टीवी 24 लाइव। आज 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस प्रेस दिवस के मौके पर पूरे सरायकेला जिले के तमाम पत्रकारगण आज यहाँ सरायकेला समाहरणालय में उपस्थित हुए हैं और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित की गई थी जहाँ पर उपायुक्त महोदय भी उपस्थित थे। और अभी आप देख सकते हैं ये आज एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पर हर संगठन के पत्रकार साथी इस आज की बैठक में उपस्थित हुए थे। और क्या है कार्यक्रम, इस कमेटी में मनमोहन सिंह जी हमारे राजपूत जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले मैं सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर बधाई देता हूँ। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज उपायुक्त कार्यालय में जो प्रेस दिवस के मौके पर जो कार्यशाला रखी गई थी उसके लिए मैं उपायुक्त सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग के सूचना प्रभारी जो सूचना तंत्र होता है DPRO सर सुनील सर को भी बधाई देता हूँ। DDC सर हम लोग के साथ मौजूद थे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें हर पत्रकार साथी अपनी बातों को रख सकता है और अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है ताकि हमारी बातों को रखने के बाद वो सरकार को अपनी बातों को सुना सकते हैं। इसलिए जो आज बातें रखी गई थी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाने का वादा भी किया कि मैं उनको बढ़ा करके आपको जवाब भी दूंगा कि इसमें मेरा क्या जवाब है। रवि, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर आज ये कार्यक्रम किया। देखिए आज के युग में जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है उस पत्रकारिता को लेकर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पत्रकारिता रखी गई थी उसका मकसद ही एक ही था कि आज की जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता में किस रूप में और किस में पत्रकार ढल रहे हैं उसको उजागर करते हुए आज बताना था कि आज का जो कार्यशाला कितने पूर्वक सही कर सकते हैं, क्या सही सोशल मीडिया पर हो सकता है, क्या प्रिंट में कर सकते हैं, क्या डिजिटल में कर सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हैं। बदलाव के अनुरूप को बदलने के लिए ही आज की कार्यशाला रखी गई थी जिसमें हर पत्रकारिता के बदलते रूप को देखा जा सकता है। आज की कार्यशाला इसके रखी गई थी। आज ऊपर से आज आपका प्रेस दिवस था, राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, इसीलिए ऐसे कार्यशाला का आयोजन मैं कहता हूँ कि हर समय होना चाहिए। और इसी कार्यशाला में अगर आप पत्रकारों को अगर कोई दुख दर्द है आपको बताने का अगर मौका मिल रहा है तो वो भी होना चाहिए और बोलने का मौका मिलना चाहिए पत्रकारों को। आज पत्रकारों की ओर से DC साहब को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या आज पत्रकारों की तरफ से DC साहब को जो ज्ञापन मैंने सौंपा है उसमें मैंने पत्रकार के लिए सुरक्षा योजना मैंने उनसे बात की है। उसके बाद मैंने पत्रकारों के लिए बीमा सुरक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हैं पत्रकारों को 4 साल पहले जब सरकार बनी थी तो सरकार ने वादा किया था कि आप सबको एक बीमा योजना दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार खत्म होने पर, खत्म इन द सेंस कि 5 साल उनका कार्यकाल खत्म होने पर है, लेकिन पत्रकारों को ना तो कोई बीमा दिया गया ना तो उनके खिलाफ कोई पूरी मैंने किसी तरह योजना चालू की। जो चालू किए गए तो बंद कर दिए गए। इसलिए ऐसे योजनाओं का प्रतिरूप रूप से मैं कहता हूँ कि अगर बंद किया गया तो सरकार को उसको पूर्ण रूप से सोचना चाहिए और ऐसे बीमा योजना तुरंत तत्काल प्रभाव से जो मैंने 10 लाख का बीमा योजना मांगा है वो लागू करना चाहिए। और पत्रकारों के लिए सुरक्षा मैंने साफ तौर पर कहा कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा भी होना चाहिए। उसके बाद कोई पत्रकार कहीं पत्रकारिता कर रहा है, कोई प्रशासन या पुलिस वाला उसको डराता है कि तुम्हारे ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में तुम 330 पर लगा देंगे, वैसे अनुरूपों को बंद करने के लिए मैंने आज सरकार से एक मांग रखी थी। उपायुक्त को एक मांग सौंपा है, उसमें हम पत्रकारों के लिए 9-10 मांगें रखी गई थी। उन सब मांगों को हम लोग सब पत्रकारों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। ये मांग है कि उस सरकार उस पर सुने और उपायुक्त महोदय अपनी आवाज़ को उस जगह पर पहुँचाए। रवि, भूमिका बहुत सराहनीय रही है, विशेष करके झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में तथा सरायकेला जिला के परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से ऐसी कई सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो सका है जिससे लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में और जनता की समस्याओं के निराकरण में सहायता प्राप्त हुई है। एक बार फिर आप सबों को प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और इस वर्ष का जो थीम है सूचना जनसंपर्क विभाग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में मेरा ये विश्वास है कि ये एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में हम लोगों के सामने है और हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इसका सकारात्मक उपयोग करते हुए हम लोगों के भलाई के लिए इस दिशा में कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस दिवस के मौके पर कई महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर रखा गया, जहाँ पर उपायुक्त महोदय थे और सभी इस ज़िले के सभी पत्रकारगण यहाँ पर मौजूद थे। उस दौरान जो भी वार्ता हुई
और वार्ता के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें ये मुख्य रूप से था सुरक्षा कानून और सुरक्षा बीमा, इस तरह की योजना, ये मांग पत्र भी आज सौंपा गया। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, लेकिन पत्रकारों की मांग बरसों से की जा रही है। मैं भी सरकार से आज प्रेस दिवस के मौके पर ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो मांग पत्र आज सौंपा गया है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई करें। इसके साथ मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं वनांचल TV 24 लाइव। देखते रहिए, धन्यवाद।